जवन्यगणदश जबगणदश कफ चटत चटतव कपय शश सरहल। Hello guys, this is NeuroHub21 and let us discuss our today's topic, that is medulla oblongata. In our today's topic we will discuss about the dorsal part of the medulla oblongata. तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डोर्सल पार्ट के, या फिर बोल सकते हैं हम पोस्टीरियर पार्ट के, किसके, मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने मेंशन की है। तो पहली टर्मिनोलॉजी है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, सेकंड टर्मिनोलॉजी इज फेसिकुलस क्यूनेटियस, थर्ड वन इज inferior cerebellar peduncle, not cerebral peduncle, mark my words, it is not cerebral peduncles, it is cerebellar peduncle. Fourth point is gracile tubercle, fifth point is cuneate tubercle, and the last and final terminology is tuber cinereum. So let us begin our today's topic. So before diving into our today's topic, let us summarize our last class. तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एंटीरियर मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं वेंट्रल मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। तो मेडुला ओब्लोंगेटा को जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, जो डिप्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, उसे हम बोल रहे थे एंटीरियर मीडियन फिशर। और किसको डिवाइड कर रहा था, एक लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन को, जिसे हम बोल रहे थे पिरामिड। जो एंटीरियर पिरामिड्स है, दो एंटीरियर पिरामिड्स को बीचों बीच एंटीरियर मीडियन फिशर लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करता है। और फिर थर्ड पॉइंट आता है एंटेरो एंड पोस्टेरोलेटरल सर्कस। तो एंटेरोलेटरल सर्कस एक एंटीरियर पिरामिड को एक लेटरल पिरामिड से सेपरेट करता है, और पोस्टेरोलेटरल सर्कस पोस्टीरियर पिरामिड को लेटरल पिरामिड से सेपरेट करता है। अब बात करते हैं हम ओलिव की। जो लेटरल पिरामिड होता है उसके जस्ट अबव पार्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ओलिव। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। तो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सल्कस। एंटेरोलेटरल सल्कस से जो नर्व अराइज हो रही थी, और कौन सी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। और हाइपोग्लोसल नर्व की भी क्या, रूटलेट्स ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व इज अराइजिंग फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सल्कस। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज हो रही थी, बिहाइंड द ओलिव, ओलिव के जस्ट पीछे वाले पार्ट में, और कहाँ से, पोस्टेरोलेटरल सल्कस से। तो लास्ट क्लास में हमने जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा की बात की थी। तो सो इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा. So let us get to the point. The first part of the dorsal medulla we will talk about in this video is fasciculus gracilis. तो देखते हैं कि ये fasciculus gracilis जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्चुअली में है क्या। तो गिवन इमेज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे ही हमने मेडुला ओब्लोंगेटा को रोटेट किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। इन द इमेज मेंशन्ड इन दिस कंप्यूटर स्क्रीन आप देख रहे हैं जो रेड लाइन से बीचों बीच जो फिशर है, जो डिप्रेस्ड एरिया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरो मीडियन फिशर। पोस्टीरो मीडियन फिशर जो कि पोस्टीरियर पिरामिड को लेटरल पिरामिड से हम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अब बात आती है कि ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस क्या। तो जब हमने पोस्टीरियर मेडुला को हमने उसकी एक लेयर को पील ऑफ किया, मतलब वहाँ से सपोज़ कीजिए कि हम किसी चीज़ का छिलका उतार रहे हैं, तो उसी तरीके से हमने मेडुला ओब्लोंगेटा को, और कौन से मेडुला ओब्लोंगेटा को, पोस्टीरियर मेडुला ओब्लोंगेटा को जब हमने पील ऑफ किया तो पोस्टीरियर मीडियन फिशर के दोनों ओर जो ब्लू कलर से शेडेड लाइन आपको दिख रही है, ब्लू कलर से जो शेडेड लाइन आपको दिख रही है, उस शेडेड लाइन को फेसिकुलस ग्रेसिलिस कहेंगे। Now we will talk about our second point, second anatomical structure, that is fasciculus cuneatus. तो हम देखते हैं कि ये fasciculus cuneatus है क्या और कहाँ लोकेटेड होता है। तो ध्यान से देखिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम बात कर चुके हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर की, जो कि रेड लाइन से डिमार्केटेड है, और
उसके साइड में हमने क्या बात की, उसके जस्ट साइड में क्या है, हम मीडियल की ओर से लेटरली जब चलें तो मीडियली हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लू कलर्स का जो शेडेड पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जो कि इस पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है, जो कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जस्ट फेसिकुलस ग्रेसिलिस के लेटरल साइड में, मीडियल टू लेटरल साइड जब अपन चलेंगे दोनों तरफ, तो ऑरेंज कलर का जो शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो हमने सबसे पहले बात की पोस्टीरियर मीडियन फिशर की, जो कि रेड लाइन से डिमार्केटेड है। उसके बाद हमने बात की ब्लू शेडोड पोर्शन की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। और फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियल ही पर प्रेजेंट होता है और उसके लेटरल पार्ट में फेसिकुलस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर थर्ड टॉपिक, inferior cerebellar peduncle. So let us see the given image. We have already discussed that the red line, जो कि रेड लाइन यहाँ आपको नज़र आ रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर मीडियल फिशर। और जैसे ही हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को पील ऑफ किया तो पोस्टीरियर मीडियल फिशर के जो लेटरल साइड है, ब्लू कलर की शेडेड पोर्शन जो आपको दिखाई दे रही है, वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जो कि फर्स्ट पॉइंट था जिसकी हम बात कर चुके हैं। और फेसिकुलस ग्रेसिलिस के लेटरल साइड जब हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑरेंज कलर की जो शेडोड लाइन देखने को मिल रही है दोनों ओर, उसे हम क्या बोलेंगे, फेसिकुलस क्यूनिएटस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल। याद रखिए कि ये सेरेब्रल पिडंकल नहीं है, मैंने सेरेब्रल पिडंकल की बात की थी मिड ब्रेन के अंदर। ये क्या है, इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल। तो इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल जो कि ग्रीन पोर्शन से शेडेड है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, लेटरल टू द फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो मीडियल से लेटरली जब हम चलेंगे तो हमें 3 लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन मिलेंगे पोस्टीरियर मेडुला के अंदर। दोबारा सुनिए कि जब हम मीडियल से लेटरल की ओर चलेंगे, मतलब जब हम फेसिकुलस ग्रेसिलिस से फेसिकुलस क्यूनिएटस की ओर से फिर इंफीरियर सेरेबेलर की पिडंकल की ओर चलेंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि मीडियल से लेटरली ओर जब हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल एलिवेशंस। और वो क्या क्या होंगे, सबसे पहला जो मीडियली प्रेजेंट होगा वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फिर उसके बाद जो ऑरेंज कलर का जो शेडेड पोर्शन है वो फेसिकुलस क्यूनिएटस, और फिर जो ग्रीन कलर का जो शेडेड पोर्शन आपको इमेज में दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर सेरेबेलर peduncle. Remember it, mark my words, it is not cerebral peduncle. Cerebral peduncle is part of the midbrain and cerebellar peduncle is part of the medulla oblongata. Now let us mention our fourth terminology that is mentioned in your screen, that is gracile tubercle. So let us now see what exactly gracile tubercle, where it is exactly situated and what it is. So देखते हैं इस गिवन इमेज के अंदर, हमें पता है कि पोस्टीरोमीडियन फिशर, जो पोस्टीरियोमीडियन फिशर है जो कि रेड पार्ट से मेंशन्ड है, उसके जस्ट दोनों ओर हम ब्लू शेडेड पोर्शन जिसे हम बोल रहे हैं क्या, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। फेसिकुलस ग्रेसिलिस कहाँ पे सिचुएटेड है, पोस्टीरोमीडियन फिशर के दोनों लेटरल साइड में। अब हम बात करें कि ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल क्या चीज़ है, तो जब फेसिकुलस ग्रेसिलिस के ऊपर एक उभार नुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, दोनों फेसिकुलस ग्रेसिलिस के ऊपर, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के फेसिकुलस ग्रेसिलिस के ऊपर हमें उभार नुमा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है। क्योंकि वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है तो इस ग्रेसिलिस शब्द से क्या निकल के आया, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। तो हम क्या बोलें कि ग्रेसाइल ट्यूबरकल इज सिचुएटेड जस्ट अबव द फेसिकुलस ग्रेसिलिस। So now let us mention our next point, that cuneate tubercle, कि ये exactly होता क्या है और कहाँ situated है। सो लास्ट पॉइंट में हमने ग्रेसाइल ट्यूबरकल की बात की थी, जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जस्ट ऊपर वाला जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो उभार नुमा स्ट्रक्चर है, जो एलिवेटेड पोर्शन है, उसे हम क्या बोल रहे थे, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। तो लाइकवाइज जैसे ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है, सेम उसी तरीके से फेसिकुलस क्यूनिएटस के ऊपर, अब ये फेसिकुलस क्यूनिएटस मैं मेंशन कर चुका हूँ कि क्या है, कि
फेसिकुलस ग्रेसिलिस के लेटरल साइड में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे फेसिकुलस क्यूनिएटस बोलते हैं। और फेसिकुलस क्यूनिएटस के जस्ट अबव, जस्ट ऊपर एक उभारनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, क्यूनिएट ट्यूबरकल। ये क्यूनिएट वर्ड कहाँ से आया, फेसिकुलस क्यूनिएटस से। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यूनिएट ट्यूबरकल है क्या, कि ये क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस के जस्ट ऊपर वाला उभारनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूनिएट ट्यूबरकल। और इस वीडियो की अंत कर रहे हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबर सिनेरियम। तो देखते हैं कि ये ट्यूबर सिनेरियम क्या है। तो गिवन इमेज में जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, ग्रीन कलर का जो शेडेड पोर्शन है किसके बगल में, फेसिकुलस क्यूनिएटस के लेटरल साइड में, जो कि ऑरेंज कलर से शेडेड है। जो ऑरेंज कलर से शेडेड पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फेसिकुलस क्यूनिएटस। और जो ग्रीन कलर से जो शेडेड पोर्शन है उसे हम बोल रहे हैं क्या, इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल। याद करना मेरी बात, सेरेबेलर पिडंकल, नॉट सेरेब्रल पिडंकल। सेरेब्रल पिडंकल इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। तो इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल, इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल के जस्ट ऊपर में, जस्ट ऊपर उभारनुमा स्ट्रक्चर की, जो कि ग्रीन कलर के सर्किल से मेंशन्ड है, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूबर सिनेरियम। तो जैसे कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस के ऊपर वाला जो एलिवेटेड पोर्शन उसे बोलेंगे क्या, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। फेसिकुलस क्यूनिएटस जो कि ऑरेंज कलर के शेडेड पोर्शन से मेंशन्ड है, उसके ऊपर उभारनुमा स्ट्रक्चर, उसे बोलेंगे क्या, क्यूनिएट ट्यूबरकल। और इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल के ऊपर जो उभारनुमा स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे ट्यूबर सिनेरियम। तो जाते जाते मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हमने बात की थी एंटीरियर मीडियल फिशर की। एंटीरियर मीडियल फिशर जहाँ पे एंड होता है, कहाँ पे एंड हो रहा था, वो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पर जहाँ पे एंड हो रहा था उस जगह को हम बोल रहे थे फोरामेन सीकम। सेम उसी ही तरीके से जब पोस्टीरियर मीडियन फिशर पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे, जिस जंक्शन पे वो एंड होता है, जो ऑरेंज कलर के सर्कल से मैंने मेंशन कर रखा है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो ऑरेंज कलर के सर्कल में आपको दिख रहा है, जिस जगह पे पोस्टीरियर मीडियन फिशर एंड अप होता है, उस जगह को, उस पार्ट को हम बोलते हैं ओबेक्स। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जो कि पोस्टीरियर मीडियन फिशर के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और मीडियन टू लेटरल साइड जब हम चलेंगे तो सबसे पहले फेसिकुलस ग्रेसिलिस आएगा, फिर वो आएगा फेसिकुलस क्यूनिएटस, फिर आएगा इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल, जिसको मैंने ग्रीन शेडेड पोर्शन से मार्क किया हुआ था। फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जस्ट अबव जो एलिवेटेड पोर्शन होता है, एक ट्यूबरकल उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो बाहर निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल। फेसिकुलस क्यूनिएटस के ऊपर जो एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है उसे हम बोलते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल। और इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल के ऊपर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो उभर के निखर के आता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम। और याद रखना ये इन्फीरियर सेरेबेलर पिडंकल है, नॉट सेरेब्रल। हमेशा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे सेरेबेलर और सेरेब्रल में, तो हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।